आइए इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। आज इसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में। बहुत सारे सस्पेंस होते हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता है, जबकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कक्षा 10 में भी कि किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से मुझे बहुपद जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जिस व्यंजक में एक से अधिक पद हो वह बहुपद कहलाता है। अब बहुपद तीन तरह के हमें इसमें पढ़ने हैं। एक तो हमारा एक रैखिक बहुपद है, फिर द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या है उसके लिए हम देखेंगे रैखिक बहुपद। जिस व्यंजक में जो अचर राशि है उस पर अगर एक घात लगी है तो यह रैखिक बहुपद कहलाता है। या जो है इस व्यंजक की घात अगर पूछी जाती है तो एक घात वाला व्यंजक है। अब इसी में अगर ये लिख दिया जाता रूट x धन 2 और पूछा जाए कि क्या ये रैखिक बहुपद है, तो नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए रैखिक बहुपद या बहुपद भी नहीं है ये, क्योंकि बहुपद होने के लिए जो हमारी चर राशियां हैं उन पर जो घात होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए। जबकि इस पर जो घात लगी है, इस वर्गमूल का मतलब है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की घात 1/2 और धन 2। तो इसकी जो घात है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से द्विघात बहुपद आएगा, या ये और देख लीजिए, अगर ये लिखा होता वर्गमूल 2 और वर्गमूल के बाहर x लिखा होता और धन 3, तो ये बहुपद था। ये बहुपद है, बहुपद है, ये नहीं है, और ये नीचे वाला फिर है, क्योंकि इस पर जो ये चर राशियां हैं इस पर पूर्णांक घात है। इसी तरह से मेरा होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद में क्या होगा, इसमें हमारे जो चर राशियां हैं उस पर 2 घात लगा होगा। ये इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है सीधे। ये सब द्विघात बहुपद हैं, या इस तरह से भी हो सकता है। ये सारे यहां से यहां तक ये द्विघात बहुपद हैं, और इसमें कुछ बहुपद था कुछ नहीं था, ये रैखिक बहुपद था। इसी तरह से हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। अब हम देखेंगे जिसमें 3 घात होगी, त्रिघात बहुपद। इसमें जब किसी व्यंजक की घात 3 हो, x की पावर 3, 2x किया स्क्वायर धन 3x और धन 5, जिस व्यंजक की जो सबसे बड़ी घात होती है उतने घात का वह बहुपद बोला जाता है। इस व्यंजक में 1 घात थी, ये रैखिक बहुपद था। इस व्यंजक में 2 घात है, द्विघात बहुपद है। और इस व्यंजक में सबसे बड़ी घात 3 घात है, इसलिए त्रिघात व्यंजक है। और कभी कभी व्यंजक लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस व्यंजक की घात कितनी होगी। तो जो व्यंजक लिखा हो उसमें हम सबसे बड़ी घात कितनी है चर राशियों पर वो हम चर राशियों पर सबसे बड़ी घात जो लगी होगी वही उस व्यंजक का घात कहलाएगा। इस तरह से मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से बहुपद क्या है और उसमें कितने प्रकार थे वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर एक बार मैं रिवाइज किए देता हूं। यदि किसी बहुपद में एक से अधिक पद होंगे, बहुपद है, और उसमें जैसे ये लिखा गया है रूट x धन 2, अगर किसी बहुपद में चर राशि की जो पावर है, जो घात है, वह पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। और अगर 1 घात वाला बहुपद है तो रैखिक बहुपद, 2 घात वाला बहुपद है तो द्विघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद है तो त्रिघात बहुपद। इस तरह से मैंने बहुपद के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। ये जानना बहुत जरूरी होता है और शायद आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको समझ में आया है, मेरे बताने से अच्छा लगा, तो आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, और जिससे कि उन्हें भी ये बहुपद के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, बहुपद है क्या, और कोई इक्वेशन दी है तो बहुपद है या नहीं है।
ये उन्हें भी पता चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दें और उनसे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करने को भी बोल दें। और आपने भी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो स्वयं भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी तरह की मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण या फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेजेंगे, सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।